बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैं इस वेलेंची टाउन केस को जब रिपोर्ट कर रही होती हूँ तो कभी कभी जहन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात करूँ कि जो बाद में जब गलत निकले तो दिल को तकलीफ हो, इसलिए बहुत ही पैराई में रहकर, क्योंकि हो सकता है ये शख्स नासिर जो है ये बिल्कुल बेकसूर हो सकता है इसने अपनी बीवी से कभी कोई बुरा सलूक ना किया हो, क्योंकि अगर बीवी जहनी तौर पर डिस्टर्ब थी, कोई उनके जहनी मसाइल थे, तो ऐसे में नासिर जो है उसका फिर किरदार कहाँ खड़ा होगा, जिसको इस वक्त हम लोग बैठकर सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शायद बीवी के ऊपर या बीवी के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था, क्योंकि एक शख्स जिसने अपने तमाम बच्चे खो दिए, ये कयामत से कम घड़ी नहीं है। ये इस शख्स के लिए बहुत बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी इसकी जो अगर तकलीफ है तो वो ये है इस वक्त, अगर वो शख्स जो है कसूरवार नहीं है। इसलिए मैं केस रिपोर्ट करते हुए ये जरूर कहूंगी कि मैं सिर्फ केस को रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं किसी के करेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रही या मैं किसी के बारे में कयास आराई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि मुबैना तौर पर ये हो सकता है। अच्छा, अब इस वक्त इस केस में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सामने आई हैं, उन चीजों को मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि इस केस में जो भी छोटी सी छोटी तफसील मुझ तक पहुंचती है, मेरी कोशिश होती है मैं आप तक पहुंचाऊं। कुछ ऐसी तफसीलात मुझ तक पहुंची हैं जो कुछ खानदानी जराये से पहुंची हैं। जाहिर सी बात है, जब हम केस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो इस केस से जुड़े बहुत से लोगों के बारे में हमें मालूम होना शुरू होता है। कुछ रिपोर्टर्स अपने भाई हैं जो कि बहुत सारी चीजें मुझ तक पहुंचाते हैं, उनके राबते भी होते हैं। कुछ चीजें जो वो शायद खुद नहीं कह पाते वो मुझे भी बता देते हैं कि देखिए, चूंकि हम एक चैनल के साथ भी जुड़े रहे हैं और कुछ और चीजें भी होती हैं तो वो उनको खुद बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट आते हैं तो कुछ सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। मैं उन ऑब्लिगेशंस को सामने रखते हुए हर बात नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ चीजें बताऊंगी, क्योंकि अलीना के खानदान से अभी इस वक्त जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं, मैं खानदानी मसाइल को डिस्कस नहीं करूंगी। हर घर में मसले होते हैं, देखिए हमारे घर में मसले हैं, हर एक के घर में मसले होते हैं, तो हम उन मसाइल को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ केस से रिलेटेड जो चीजें सामने आ रही हैं हम उनको बात करेंगे। इस वक्त घर के कूड़ेदान के करीब से कुछ शवाहिद जो है वो मिल गए हैं, पुलिस ने उसको कंफर्म कर दिया है। वो कैप्सूल जिसमें कि जहर था, न सिर्फ ये बल्कि वो शख्स जिसने ये जहर पहुंचाया है, हमारी इत्तलात है, बाकायदा तौर पे ARY ने भी इसको रिपोर्ट किया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि वो शख्स जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। और ये शख्स गिरफ्तार कैसे हुआ है ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था। मैंने दो बातें कही थी जहर के हवाले से। एक, मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि वो खातून जो कि इसकी दोस्त थी, क्योंकि शुरू में चूहे मार गोलियों और इस तरह की बातें हो रही थी जो कि खुद साख्ता थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि हो सकता है चूंकि इस खातून की अलीना की दोस्ती एक लड़की जिसके साथ थी, जिसने आके ये बात मीडिया पर बताई भी कि एक दिन पहले मेरी मुलाकात भी हुई है, तो ये गुमान किया गया कि अगर वही एक उसका लिंक था, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान इतने से आने के बाद इतनी आपकी जान पहचान लोगों से नहीं होती, तो ऐसे में वो एक लिंक हो सकता है जिसने उसको शायद कोई चीज ये करके प्रोवाइड की हो कि आप घर में चूहे हैं तो चले चूहे मार लें। तो मैंने उससे कहा था कि हो सकता है कि ये चीजें जो है उस खातून ने प्रोवाइड की हो, लेकिन उस खातून से पूरी तफ्तीश हुई है, बातचीत हुई है, हमें मालूम हो रहा है, क्योंकि हर वो कैरेक्टर जो कि अलीना उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ है उससे बातचीत तो हो रही है। तो ऐसे में उस खातून के बारे में ये हमने गुमान किया था, लेकिन फिर ये बात सामने आई कि अलीना के फोन के चैट से एक नंबर शायद मिला है और उस नंबर से एक शख्स तक पहुंचा गया है, और ये वो शख्स है जिसने इस घर में ये जहर जो है पहुंचाया है। अगर इस पूरे ट्रेल को आप मान लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप ये भी मान रहे हैं कि अलीना ने जहर मंगवाया है। तो अभी इस बात को कंफर्म करना जो है बाकी है, क्योंकि पुलिस जराये जो है वो इन चीजों को कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन रिपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई चैट मिली है जिस चैट से इस शख्स तक पहुंचा गया है। अब या तो ये कोई चैट मिली है या फिर ये जो जहर मिला होगा उसको ट्रैक बैक किया होगा। देखिए, दो तरह के तरीके होते हैं, या ये कि ये चीज कैसे आई, या फिर ये जो जहर है जो इतना तेज काम करता है, जो 3 मिनट के अंदर आपको अंजाम तक पहुंचा देता है, तो इस तरह का जहर कहां कहां से मिल सकता है। पुलिस जराये जो होते हैं वो बड़े तेज होते हैं, वो बहुत से केसेस सॉल्व कर रहे होते हैं, फिर वो इस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये मुजरिम जो है ये कहां से आया होगा। तो ये भी हो सकता है। देखिए, अभी लोग ये गुमान कर रहे हैं कि शायद चैट से, लेकिन जो मेरी मालूमात है फॉरेंसिक अभी होना है फोन का, डिटेल फॉरेंसिक, जिसमें भी चीजें सामने आनी है। शौहर को अगर तो मोबाइल का पासवर्ड पता है तो उसने अगर पुलिस को दिया हो तो यकीनन अगर शौहर को पता है तो खातून इस तरह की चैट कभी भी अपने फोन में नहीं रखेगी, वो उसको डिलीट कर देगी। तो अगर डिलीटेड डाटा को रिट्रीव करना है तो इतने जल्दी अभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि फॉरेंसिक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो ऐसे में ये मेरा ख़्याल है कि क्योंकि हम क्राइम रिपोर्टिंग करके हम लोग काफ़ी चीज़ों को अख़ज़ भी करते हैं और ज़्यादातर वो चीज़ें फिर निकल कर उसी तरह सामने आती भी है कि जिस तरह का ज़हर इन्हें मिला है, इन्होंने इसको ट्रेस बैक किया होगा कि इस तरह का ज़हर कहाँ से मिलता है, इसको प्रोवाइड करने वाले लोग कौन हैं और उनके आपस में जो ताल्लुकात जुड़ते हैं और फिर उन ताल्लुकात से वो यकीनन इस शख़्स तक पहुँचे होंगे, ये भी एक चीज़ हो सकती है। अब इस शख़्स का बयान और अगर वो एग्री करता है कि उसे यहाँ पर भेजा है, तो उससे मंगवाने वाला कौन था, क्या तरीक़ेकार था, हो सकता है अगर जो मैं दूसरी एक स्टोरी बार-बार जिस पर मैं फ़ोकस कर रही हूँ कि दोनों का इरादा हो या शौहर ने ये शो किया हो कि हम सब ही ज़हर खा लेते हैं और आखिर में वो अगर इस अपने इरादे से पीछे हट गया, तो हो सकता है उसने ये ज़हर भी अपनी बीवी के हाथ से ही मंगवाया हो, उसी ने सारे चैट्स और मैसेजेस किए हों। तो एक पूरा पक्का अगर प्रोग्राम अगर हम देखें, अगर ये प्लान हो, तो उसमें ये हो सकता है कि खातून के फ़ोन को ही इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया हो। और ये चीज़ें जो हैं ये अभी निकल कर सामने आएँगी तो फिर पता लगेगा कि मामला है क्या। ऐसे में घर से एक बैग का उस दिन निकलना जिसमें ज़ेवरात थे और ले जाने वाले नासिर के घर वाले थे, वो भी ये सवालात उठा रहा है कि नासिर जो उस वक़्त पुलिस कस्टडी में था, उसे पकड़ लिया गया था, उसे पुलिस हिरासत में ले चुकी थी, तो उसने कैसे अपने घरवालों को कहा कि घर जाओ और वो चीज़ें उठा के ले आओ क्योंकि इस वक़्त जिस वक़्त उसको गिरफ्तार किया गया, उस ही वक़्त पे उन लोगों का आना और घर के मुख्तलिफ हिस्सों से वो चीज़ें इकट्ठी करना जिसका सिर्फ़ अहले खाना को ही पता हो सकता है, वो ये बता रहा है कि शायद अगर तो ये प्लानिंग पिछली का हिस्सा था, तो फिर उसने शायद इनको पहले से ही बता दिया हो कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप आकर ले जाइएगा। अगेन हैविंग सेड दैट ये सारी कयासराइयाँ हैं, ये किसी पर इल्ज़ामात मैं नहीं लगा रही, मैं सिर्फ़ बात कर रही हूँ कि ये सब कुछ हो सकता है, तो ये चीज़ें तक़वियत देती हैं कि शायद नासिर इस काम में इन्वॉल्व था, शायद ये एक टुगेदर की प्लानिंग थी जो आखिर में सिर्फ़ एक यानी कि खातून और उनके बच्चों तक ही महदूद रह गई। हो सकता है ये चीज़ हो और हो सकता है कि जो खातून ने मरने से पहले जुमले अदा किए हों, वो ही दुरुस्त हो। लेकिन खातून की जो बहनें हैं, उनका जो बयान है वो थोड़ा-सा आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक इंसान जिसकी ज़हनी हालत दुरुस्त ना हो, मेरे ज़हन में बहुत से केसेज़ आ रहे हैं इस वक़्त, जहाँ पर ज़हनी हालत दुरुस्त ना होने की वजह से बड़े अच्छे लोग, बहुत अच्छे समझदार लोग और बड़ी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले लोग, उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठाया क्योंकि ये ज़हनी कैफ़ियत आपको कहाँ तक ले जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। हम ज़हनी हालत को जहाँ बहुत ईज़ी लेते हैं और हम कहते हैं कि ओह भई, बस ये क्या मॉडर्न एक निकल आई है कि ज़हनी हालत ठीक नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप यकीन कीजिए, मैंने लोगों को देखा है कि कैंसर जैसे पेशेंट बनते हैं, इन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कह रही हूँ, एक लंबी साइंस है इस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार कर देते हैं, बल्कि बहुत सी बीमारियों की जो जड़ है, डॉक्टर ज़्यादातर जब उसे फाइंड आउट और डिग आउट करते हैं, तो वो उनकी ज़हनी हालत निकलती है। तो ज़हनी कैफ़ियत, ज़हनी हालत जो है उसको आप लोग इस तरह से मत लिया करें, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मौत के मुँह तक ले जाती है। और यहाँ पर अगर तो इसकी बहनें भी ये बयान दे रही हैं, यहाँ पर इसकी 2 बहनों के 2 बयानात बड़े डिफरेंट हैं। एक बहन जो है उसने कहा कि हाँ, हमारी बहन के इश्यूज़ थे, दवाइयाँ वो लेती थी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे। अब यहाँ पे लोगों ने थोड़ा-सा ज़्यादा एक्ज़ैजरेट कर दिया कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो ग़ालिबन खुदकुशी की कोशिश भी पहले कर चुकी है, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना ही जो रिपोर्टर्स जिनसे मेरी बात हो रही है, उन्होंने इस बात को कहा है कि कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई कि वो कोई ऐसी कोशिश पहले कर चुकी है। इस तरह का कोई बयान उनकी बहन ने नहीं दिया है। अलबत्ता एक बहन ने ये कहा है कि उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे और वो दवाइयाँ ले रही थी। दूसरी बहन जो है उन्होंने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस तरह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं थे, चूँकि माँ-बाप जो है उनकी डेथ हुई, ये छोटी थी, इसने इसका ज़हन पर बहुत असर लिया, तो ये डिप्रेशन में चली गई थी। तो एक बहन का ये बयान है, जबकि दूसरी बहन ने टोटली ही बात को एक तरह से कह दें कि शौहर के पल्लड़े में डाल दिया है कि वो भी जो बात कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी भी 2 बातें हो सकती हैं। अब लोग मुख्तलिफ कहानी और देखिए बड़ी गलत बातें कर जाते हैं जी, बहन की बहन से बनती नहीं होगी, न जाने क्या इश्यूज़ होंगे और इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक इंसान जो मर्द मोमिन होता है, जो हक़ पे चलता है, वो कभी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और ऐसे में यकीनन उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे हक़ बात करनी चाहिए, सही बात बतानी चाहिए। हो सकता है नासिर बेकसूर हो और बेकसूर को अगर आप अपने एक किसी गलत बयान से कोई ईज़ा पहुँचाएँगे तो आप बहुत सा गुनहगार हैं और आप इसके लिए जवाबदेह हैं। तो हर इंसान अपनी कब्र को, अपनी आख़िरत को भी दुरुस्त करने की कोशिश करता है। तो यकीनन अगर उनकी बहन ने ये बात बताई है और मेडिकल हिस्ट्री चेक हो जाती है, उनके बयान से क्या फ़र्क पड़ता है? आप मेडिकल हिस्ट्री निकलवा सकते हैं और
और इस केस में डेफिनेटली निकलवाई जाएगी। अमेरिका से भी उनकी पूरी केस हिस्ट्री निकलवाई जाएगी। अमेरिका, कनाडा में आपके बाकायदा फैमिली डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी पूरी केस हिस्ट्री को देखते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो इस तरह की मेडिकेशंस पे थी और ये मेडिकेशंस जो है ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती हैं, तो डेफिनेट उनकी हिस्ट्री होगी और डॉक्टर्स की इस हिस्ट्री को उसके हस्बैंड को ज़रूर प्रेजेंट करना चाहिए। डेफिनेटली वो करेंगे भी अगर वो अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, स्पेशली द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अ वुमेन जो रही है माजी में, और कितनी इंटेंसिटी की उनकी ये बीमारी या जहनी कैफियत थी, ये भी जो है इस केस में नासिर को कोई बेनिफिट पहुंचाने में आसानी देगी। तो ये कहना कि बहनों के, जाहिर सी बात है एक बहन जो जज्बात में भी, वो जाहिर सी बात है वो कहेंगी कि, और उन्होंने देखा होगा कि वालिदैन के बाद उनकी तबीयत जो है काफ़ी नासाज रही। अब इसमें घरेलू मामलात क्या थे, डेफिनेटली वो भी बताए जाएंगे पुलिस को, और उनकी भी गहराई में जाकर चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, मैं दोबारा कहूँगी कि अगर खातून के साथ नासिर का रवैया अच्छा नहीं था तो इस चीज़ को भी ज़रूर देखा जाना चाहिए। ख़वातीन को इस तरह की नहज तक पहुँचाने वाले अफराद भी मैं समझती हूँ बहुत कसूरवार होते हैं, और उनको जो उनकी ड्यू सज़ा बनती है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि किसी के भी किसी को ज़हनी अज़ियत पहुँचाए, किसी को तकलीफ़ में रखे, ईज़ा पहुँचाए। जब आप डिसाइड कर आए कि इकट्ठे जाएंगे और फिर आप अकेले जा रहे हैं, और अगर आपकी बीवी को ये बात नहीं इल्म थी, तो ये बहुत ही तकलीफ़देह है और गलत है। स्पाउस को कोई भी जो फ़ैसला करना होता है मिल-जुल कर करना होता है। आप अकेले जो है सारे फ़ैसले नहीं कर सकते। ज़िंदगियाँ दूसरी भी इन्वॉल्व हैं उसमें, उनके भी एहसासात का ख़्याल करना होता है, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ इस खित्ते में मर्द हज़रात नहीं करते हैं, व्हिच इज़ वेरी बैड। वो ख़वातीन की मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बुरी तरह से खेलते हैं इस तरह करके। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं को याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।